देवादिदेवं नमोस्तुभ्यं आदिशयनाय आशं वीराय नमोस्तुभ्यं भवतारणाय नमोस्तुभ्यं भवतारणाय। आरस सर्वाज्ञ वितरागी सर्वतारे महापुरुषों परमान पंच परमेष्टि गणधर परमेष्टि परमाराध्य देवता अनंत लब्धि संपन्न इंद्र भूति गौतम स्वामी मनवादी सप्तऋषि ज्ञानी ध्यानी मनस्वी तेजस्वी वैरागी रत्नत्रयधारी आचार्य देशभूषण कुलभूषण जम्बू स्वामी आचार्य कुलसागर जी आचार्य कुमार अन्य सभी परोपकारी आचार्य उपाध्याय सब साधु के प्रणाम नमस्कार नमस्कार करते हुए जिज्ञासु सज्जन वृंद गुरु भक्त प्रेमी आप यहाँ पर कुछ बच्चे हैं सुनने की कैपेसिटी भीतर लेने की ताकत कम हो गई है, जिसके सुन सुन के ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया वो सब बाहर चले गए। आज का दिन 2 दिन माना जाता है। एक अंतिम विदाई का दिन है और आज की तारीख पर द्विजन्मा एक संयम मार्ग पर जन्म लेने का एक अंतिम विदाई हो गई और एक संयम का जन्म। सृष्टिवशी माता जी का दृष्टिभूषण माता जी का 26वां जो भी है 27वां दीक्षा दिन है और आचार्य भगवान सन्मत सागर महाराज का 7वां अंतिम दिवस है। व्यक्तित्व के बारे में जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति में देखा जाए, जब व्यक्ति जिंदा रहता है मौजूद रहता है उनकी कीमत पता नहीं लगती है, ऐसे ही होंगे। परंतु जब व्यक्ति अंतिम विदाई लेके चला जाता है स्वर्गस्थ हो जाता है उसके बाद गुणानुवाद की स्तुति करने की परंपरा है। पूर्व स्तुति और पश्चात स्तुति हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। पूर्व स्तुति जब मौजूद थे तब उनकी गुणानुवाद करने का, हम पश्चात अभी गुणानुवाद करने वाले लोग सन्मत सागर महाराज एमपी में प्रवास ज्यादा रहा, उत्तर भारत में ज्यादा रहा, साउथ इंडिया में गए नहीं कभी। क्षुल्लक अवस्था में बाहुबली के मस्तकाभिषेक के लिए चले गए। बुद्धिमान थे और फास्ट दिमाग चलता था, तो बुद्धिमान फास्ट दिमाग होने के कारण से उन्होंने बुंदेलखंड, भोपाल, सोनागिरी, छतरपुर, द्रोणगिरी, कुंडलपुर इन इलाकों में परिभ्रमण करके उन्होंने एक ही काम किया, जहाँ भी जाना है वहाँ ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करके बच्चों को शिविर लगाना है। उन्होंने बहुत सारे शिविर लगाए, उनके साथ कई क्षुल्लक जी रहे हैं और नॉर्मल व्यक्ति थे जिनके दिमाग में उलझन नहीं है, क्योंकि आचार्य सुमति सागर से दीक्षित होना और आचार्य हिमल सागर जी के संग के साथ में रहना, ये प्रसंग उनके जीवन के संदर्भ में आता है। और उन दोनों ने मिलकर के भरत सागर जी और सन्मत सागर जी
शाद्वाद नदी, इन सब ने मिलकर के बहुत सारा प्रयास किया गया अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने के लिए, ना समझदार को समझदारी बनाने का प्रयास उस जमाने में किया जब कुछ भी नहीं था। उस समय की बात है। उसके बाद उन्होंने परिभ्रमण करते हुए, मेरा संपर्क नहीं रहा, वो इधर है, हम लोग साउथ में रहे। जब यहाँ पर 12 जून 2002 में बड़े गांव के क्षेत्र के लिए पधार कर आए थे हम लोग, तब इसी जगह पर आचार्य सन्मत सागर जी का हमारा मिलन हुआ था। पहला मिलन, पहला दर्शन, पहले साथ में बैठने का अवसर मिला। समभाव से, समन्वय के साथ और समदृष्टि के साथ में वार्तालाप कवि के माता जी सब उसी समय से परिचित थे। उसके बाद समय मिल गया, नवीन साधना में 2002 का उनका चातुर्मास था। तब 2 जनों की दीक्षा थी। उस समय हम लोग पहाड़ी धीरज पर चातुर्मास करना था। उस समय महाराज ने बोला उनको भी बुला के ले आना। सारे ट्रस्टीगण है, मैंने बोला महाराज साहब बड़ा से नहीं, बोले आना ही पड़ेगा। तो 4 दिन का प्रवास साथ में रहा। किसी प्रकार की उलझन है दिमाग में, दिल में किसी प्रकार का नहीं है। उसके बाद ये 2 ही संदर्भ मेरे जीवन में मिलने का अवसर मिला। उसके बाद हम लोग साउथ में चले गए, वो यहाँ रह गए। ये सारी चित्र, सपने जो थी, ये सारी विचारधारा सुक्ति सागर, हिम्मत सागर जी का आशीर्वाद लेना, डिस्कशन करना और सारा ये साधवाद जितना भी संस्थान है, इसकी पूर्ण रचना ओनली सोनागिरी में ही होगी। जमीन भी पड़ी, जमीन भी लिया, सब कुछ लिया, परंतु एक भूमि का एनर्जी जो पावरफुल होता है वो तो सिद्ध क्षेत्र पर अनंत है, सिद्ध परमात्मा की एनर्जी है। परंतु यहाँ की मिट्टी, यहाँ का रज, यहाँ का पत्थर किसी व्यक्ति की अपेक्षा से देख रहा था, क्योंकि ये बड़े गांव रावण का गांव है, उर्फ रावण। तो ये रावण उप रावण गांव में साउथ में से आयलक अनंत कीर्ति महाराज जी यहाँ पर मुरैना पढ़ने के लिए आए थे। संस्कृत सिद्धांत साउथ में से उन्होंने इसी जगह पर परिभ्रमण करते करते आए और उनके सपने में ये पारसनाथ भगवान ने दर्शन दिया और 98 साल हो गए मूर्ति को बाहर लाया गया। तब से क्षेत्र का प्रतिदिन बढ़ता है। मैं 30 साल पहले भी आके गया, बड़ो चातुर्मास था। उस समय पूरा संघ बड़े गांव के लिए, मंदिर के लिए पुरानी मकान में थे मूर्ति भगवान, तो उस समय भी दर्शन करके गए हैं। और उसी कारण की कहते हैं कि व्यक्तित्व को एक समय और परिस्थिति उस जगह पर पहुंचा। सारा सोनागिरी का सारा टेक्चर बदल गया, शीरत का प्रवर्तक हो गया। ये सारा परिवर्तन होने के बाद में जैसे शीरत का परिवर्तन होते, सारा ही माहौल चेंज हो करके और सोनागिरी चंद्र प्रभु से दर्शन करके महाराज श्री के कदम, ग्वालियर भिंड, ये सारा होते 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 दिल्ली तक पहुंच गया। और इसी भूमि की राह देख रहे थे। मिट्टी का योग देखो, साधु संतों को भी मैं परिस्थिति से उस जगह पर जाना पड़ा, बुलाओ नहीं बुलाओ तो भी पहुंच जाते हैं। और उस समय आकर के यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा त्रिलोक तीर्थ की रचना हुई, बहुत सारी धर्मशाला पढ़ता गया, परंतु साधु संतों की मात्र एक एनर्जी काम करती है और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति उस जगह पर लगाने से ये सारा त्रिलोक तीर्थ बन गया है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद
आप लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि आपने अपना धन का त्याग नहीं करे, धन को कहीं ना कहीं समर्पित नहीं करें तो इतना बड़ा तीर्थ नहीं हो पाता। ये सारे छोटे मोटे बड़े बड़े काम हैं। चल रहा है प्रसंग, माता जी के बोले, लोगों ने बोला माता जी का भोज रहा है, बहुत प्रेरणा रही, ऐसे तो बहुत सारे जनों को दीक्षा दे दिया, अपने अपने कार्य में लगे रहे, परंतु एक ध्यान रखिए, बड़े बड़े पत्थरों को ला के रखने से काम नहीं बनता है। बड़े बड़े पत्थरों से, दीवारों से नहीं मंदिर बनता है। वो बड़े बड़े पत्थरों को टिका के रखने के लिए, बड़े बड़े बैलेंस को संभालने के लिए तो छोटी सी चीप पत्थर बीच बीच में लगाया जाता है। सिर्फ वैसे ही माता जी ने यहाँ पर बड़े गांव में काम किया। गुरु जी ने बड़े बड़े काम सपने दे करके रेडी करके रखे हैं, और जो उनके नजर में, उनके दृष्टि में, उनके समय पर जितना काम हुआ उतना काम हुआ। उसके बाद आपको सबको पता ही है कि जैन दर्शन कहता है एक दिन सबको जाना पड़ता है, समय का बुलावा आता है तो लोग बिना बनाए टिकट कटा के चले जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान ने अपने जल्दबाजी में, भगवान ने स्वर्ग जहाँ भी बैठे होंगे, वो जिस पर्याय में भी होंगे वहां से देख रहे होंगे कि लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हैं। सामने वाले करने वाले तो बहुत है, पीछे क्या कर रहे हैं। तो ऐसे सृष्टि से माता जी ने इस बड़े भाव के तिलक तीर्थ के लिए बड़े बड़े छिप लगाई हैं। प्रयास चल रहा है। एक नारी होने के बाद में, एक साध्वी होने के बाद में भी एक ये मत समझ लेना, प्रशंसा करने वालों की 10 की संख्या हो सकती है, पर गाली देने वालों के 90 लोगों की संख्या। इसीलिए ये तीर्थ धर्म प्रचार संन्यास साधु संत साध्वी होकर के जन जन के दरवाजे तक जाना है। ये 90 लोगों की फिक्र नहीं करते हैं, वो 10 लोगों की फिक्र करते हैं, क्योंकि अस्तित्व वर्तमान के अंदर टिका के रखना है, आने वाला भविष्य इसका सुरक्षित रखना है। क्योंकि जितना आया सब हमने इसमें व्यय कर दिया गया, अब जितना आएगा इसकी मैं तो कहूँ विकास बढ़ता ही चले तो काम है वो चलता रहेगा, परंतु सबसे पहला संस्कार और संस्कृति को बचाने की निवेदन करो। ये तिलक तीर्थ को बचाने के लिए, आने वाले भविष्य में बचाने के लिए प्रयास करिएगा। उन्हीं के कारण से पूजा भूषण बैठी हैं, ये ब्रह्मचर्य अवस्था से परिचित है, हमारे बहुत बार संपर्क में संघ में आई गई है, दीक्षा लेने के बाद पहली बार आज मिली है। तो इस सारी आचार्य समझ सके हमारे बहुत सारे बच्चों को बुंदेलखंड से निकाला गया है, क्योंकि बुंदेलखंड का है, सबको निकाल करके दीक्षा दे करके, और उन्होंने ऐसा कानून नहीं लगाया कि मैं जो करूँगा वो करूँ। बोला बेटा तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी ताकत है तो तुम प्रचार में चली जाओ, छोड़ दिया भाग। और आज छोड़ने के बाद में इस तिलक तीर्थ के सन्मति के ये सारी पुष्पांजलियां हैं, ये अपने सदैव अपने गुरुजनों के चरणों में अपनी भावों की पुष्पांजलि अर्पण करते रहते। गुरु नाम स्मरण करने से बहुत सारे काम होते हैं। गुरु मंत्र भी बहुत ही बड़ा काम करता है। मंत्र विज्ञान साहित्य में भी कहा गया कि कुछ आवे नहीं आवे, परंतु गुरु के नाम स्मरण करके भी प्रातः काल अपने अपने घर से भी बाहर निकल जाओ तो अनहोनी घटना भी टल जाती है, नई काम बनने वाले काम बनते हैं, परंतु भरोसा अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा हमारा कम हो जाता है। क्योंकि आज हम लोग उपकारी पुरुषों को समय पर स्मरण करने की परंपरा है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि पदार्पण हुए सभी लोगों के चले गए, सभी को मैं कहूँ जिन शासन की सेवा, महावीर के शासन की सेवा और श्रमण संघ की परंपरा को निभाने के लिए आचार्य सन्मति सागर महाराज जी 1988 से लेकर के और 2013 तक का इस शासन की उन्होंने तन मन धन के साथ में, जन बल के साथ में, बच्चों के बल के साथ में उन्होंने
बहुत कुछ शासन की प्रभावना की, सेवा की है और ऐसी प्रभावना इस शादबाग यहाँ पर चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया, माता जी बोली महाराज साहब आपको पधारना पड़ेगा। बोले माता जी आपने तो कोई चिंता नहीं, हम तो आ ही जाऊंगा, मैं आपको फिक्र नहीं मत करना। क्योंकि ये जो होता है आपस में दिल दिमाग मिलाना पड़ता है। वर्तमान साइंस विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जैन दर्शन के बारे में समझाने के लिए बड़ा अनिवार्य हो गया है। हमारी जितनी भी पूजा पद्धति से लेकर के शास्त्र स्वाध्याय से लेकर के देव पूजा से लेकर के ध्यान तक जो षट आवश्यक क्रिया कही है, ये प्रैक्टिकल करने जैसे हैं। जैसे बड़े बड़े व्याधियां, अपमारियां, ये कोरोना वायरस सारे जैसे फैल रहे हैं, ये सारी बीमारियों को दूर करने के लिए एक ही मंत्र होता है, परमात्मा का नाम स्मरण करना होता है। तो इतना सारा कुछ दिल्ली भारत में आया है, परंतु आज तक सुनने को नहीं मिला है कि जैन समाज को कोरोना वायरस हो गया। किसी को सुनने को मिला है? आज तक किसी को सुनने को क्यों? वो भगवान का नाम स्मरण करता है, 24 तीर्थंकरों का नाम लेता है, पंच परमेश्वर का नाम लेता है, देव शास्त्र गुरुओं के चरणों की भक्ति सेवा करता है। उस व्यक्ति को कभी भी व्याधियां बीमारियां लगती नहीं है, और लगी है तो भी हमारे यहाँ निवारण होने की प्रक्रिया होती है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए दोनों भक्ति पूजा दृष्टि भूषण योग भूषण जी बॉम्बे आए थे मिलने एक बार मेरे पास, गुलाबवाड़ी चातुर्मासी 2014 का था, तब आए थे, एक दिन मिल करके गए। तो उसके बाद वापिस आज मिल रहे हैं। और तुलक भूषण जी उस समय आचार्य भगवान के साथ में यहाँ पर मौजूद थे, फिर रास्ते में भी मिले थे। तो ऐसी मिलना और मिलाना भी चाहिए और मिलना भी चाहिए। जो मिलना नहीं चाहता है और कोई मिलाना भी नहीं चाहता है, तो समझ लेना कि हम जिन शासन की हानि कराने में लगे हैं, न कि जिन शासन की प्रभावना। दिल से मिलो, प्यार से मिलो, माइंड फ्रेश, दिल खुश, नो टेंशन। जिंदगी जीना है तो माइंड फ्रेश हो जाओ, दिल खुश है, नो टेंशन। केवल लेना देना नहीं, जाना सबको है, जाना तैयारी अपनी है। पर 4 दिन हम जिंदगी जीवन जी रहे, जो भगवान माया का संदेश को हम बार बार दोहराते रहते, जियो और जीने दो। तो हमारे यहाँ प्रश्न चलता है, जियो और जीने दो। आज कोई जी रहा नहीं और कोई किसी को जीने नहीं दे रहा। सीधी बात है, कोई किसी को जी रहा नहीं, कोई जीने नहीं दे रहा है, इसीलिए सब लोग टेंशन में बैठे हैं, मैं परेशानी में बैठे हैं। मैं यही कहता रहता हूँ, इसलिए कहता हूँ स्वच्छ भारत अभियान दुनिया में चल रहा है, और इस स्वच्छ भारत अभियान की दुनिया में चल रहा है, इसलिए हमारे ऊर्जा फाउंडेशन बम्बई से हम लोगों ने आंदोलन चलाया गया, तनाव मुक्त भारत अभियान। माइंड फ्रेश करो, दिल खुश रखो। तो तनाव मुक्त भारत अभियान चल रहा है। मैं आप सभी को कहता हूँ, सोचने की आदतें कम करें। सोचना हमारे आचरण में स्पष्ट मना कर दिया। जरूरत से ज़्यादा सोचोगे तो शुगर, बीपी, नाना तरह की व्याधियाँ आपके ऊपर होगा। और टेंशन तो इतना बड़ा है कि कोरोना वायरस के कारण से आदमी की जीना हराम हो गया है, नींद हराम हो गए। किसी को पहले तो गले मिलते थे हाथ, आज तो आदमी को दूर से करना पड़ता है, तो वहीं से कर देना। मतलब इतना भय निर्माण हो गया है। परंतु हमारे पंच परमेश्वर के ऐसे आराध्य देवता है, जिनका नाम स्मरण करते हुए समय पर ये प्रभावित होता है। यहाँ के ट्रस्टियों ने बुलाए और आपके बीच में अंतिम प्रसाद है कि जीवन तो हो गया, सब पहुंच गए। अब अंतिम प्रसाद आप लोगों के लिए यही है कि आप 24 दिन तक पंच परमेष्टि देव शास्त्र गुरु की आप हमेशा आराधना करते रहो। हमारे यहाँ निग्रंथ दशा को महत्व दिया गया। आप निग्रंथों के अनुयायी बनो, नामधारी व्यक्ति के अनुयायी कभी मत बनना है, कि नामधारी कभी गिरा नहीं सकता, परंतु निग्रंथ मुद्रा आपको बहुत अधिक से गिरा सकता है। ऐसे आचार्य समर्थ साहिब महाराज के पुण्य स्मृति के लिए हमारी ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से
और मैं अपने ऋषिवादी संघ की तरफ से विनयाजलि श्रद्धांजलि करता हूँ कि आचार्य भगवान आपने इस पर्याय में रह करके इतना बहुत कुछ किया। मैं तो कहूँ अगला भाव निश्चित मनुष्य पर्याय विदेह क्षेत्र को प्राप्त करके और आपकी आत्मा को सिद्धालय में पहुँचाने के लिए अव्याबाद बने रहें।